देखिए मेरे घर की छत पर कितनी ज़्यादा सब्जियां लगी हुई है। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम करेंगे इन सभी ऑर्गेनिक सब्जियों की हार्वेस्टिंग। ये सारी सब्जियां मैंने बहुत ही कम बजट में लगाई है। इन्हें उगाने के लिए मैंने ना तो महंगे गमले या ग्रो बैग खरीदे हैं, ना ही कोई महंगी खाद। सिर्फ घर की चीज़ों का ही इस्तेमाल किया है और घर के ही फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके ये पौधे इतने अच्छे बढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको हार्वेस्टिंग के साथ ये भी बताऊंगी कि ये सब्जियां मैंने कैसे उगाई है और कैसे आप भी बहुत ही कम खर्च में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं और उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी छत से आज कितनी सब्जियां हमें मिलने वाली है। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो देखिए हमारा गार्डन कितना हरा भरा है और इसमें कितनी अच्छी सब्जियां भी लग रही है। तो बरसात के समय में सभी के गार्डन में हरियाली आ जाती है और सब्जियां भी बहुत अच्छे से लगती है अगर हम सही तरीके से देखभाल कर लें तो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में ही ऐसा रिजल्ट मिले। तो एक सीज़न अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पहली बार में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप फिर दूसरी बार लगाएंगे तो आपको इस तरीके की सब्जी तोड़ने के लिए मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हार्वेस्टिंग की। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं लौकी की बेल की तरफ। देखिए कितनी अच्छी बड़ी बड़ी लौकी यहाँ पर लग रही है और यहाँ से मैंने इस तरीके की लौकी बहुत बार तोड़ ली है। और ये पौधे ईंट से बनी क्यारी में लगे हुए हैं। लौकी लगाने के लिए आप ग्रो बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कम बजट में उगाना चाहते हैं तो बोरी के ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको लगभग 24 इंच का ग्रो बैग लेना है। तो मैंने बोरी से ही ग्रो बैग बनाए हैं और उनमें ही ये लौकी की बेल लगाई है। तो जब भी आप लौकी के पौधे लगाएं तो कम से कम 4 या 5 पौधे लगाएं, तभी आपको इस तरीके की लौकी तोड़ने के लिए मिलेगी। जब पौधे में 4, 5, 6 पत्तियां आ जाए तब आप ऊपर से कट कर दें, जिससे साइड ब्रांच निकलेंगी और वहां पर लौकी लगेगी। तो अगर आप कम पौधे लगाएंगे तो आपको अच्छी लौकी नहीं मिलेगी। कभी कभी तो कुछ पौधे खराब भी हो जाते हैं। और मिट्टी में मैंने कोई भी महंगा खाद नहीं मिलाया है, बस गोबर की खाद है। बाकी किचन वेस्ट की खाद जो मैं घर पर बनाती हूँ उसको मिलाया है। और अगर बड़ा ग्रो बैग लेते हैं उसे भी हम कम मिट्टी से भर सकते हैं। जैसा भी हमारे पास किचन वेस्ट हो या गार्डन वेस्ट हो उसे उस ग्रो बैग के अंदर डाल सकते हैं और आधा हम उन चीज़ों से भर सकते हैं और आधा हम मिट्टी से भरकर पौधा लगा सकते हैं। इससे हमारी मिट्टी की भी बचत होती है। और जब लौकी में इस तरीके से लौकी लगती है तो बहुत बार समस्या आती है कि छोटी लौकी होकर ही वो ख़राब हो जाती है। इसका मतलब है कि लौकी बढ़ती नहीं है, तो उसमें फल मक्खी लग जाने पर वो ख़राब हो जाती है। इसके लिए आप या तो उसे किसी कपड़े से ढक दें या आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम हार्वेस्ट करते हैं खीरा। देखिए कितनी अच्छी खीरा लग रही है और खीरा तो इतनी लग रही है कि हर रोज़ हम तोड़ते हैं लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आप कम पौधे कभी ना लगाएं, लगभग 3, 4, 5 इतने पौधे ज़रूर लगाएं, तभी आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और इन्हें फैलाने के लिए रस्सी का जाल ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब ये नीचे झुकती है और अगर हम इसे ठीक करते हैं तो ये टूट सकती है। तो बहुत सारे पौधे हमारे ऐसे ही हो गए हैं जिन्हें सपोर्ट नहीं दिया, तो वो इसी तरीके से नीचे इनकी बेल झूल रही है। तो खीरा को भी आप बड़े से ग्रो बैग में लगा सकते हैं। जितना बड़ा ग्रो बैग आप इसे देंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी इनकी बेल फैलेगी। वैसे छोटे गमले में भी लगाएंगे तो उसमें भी खीरा उग आएगी, लेकिन ज़्यादा दिन तक पौधा नहीं चल पाएगा। कुछ ही खीरा लगकर पौधा खराब होना शुरू हो जाएगा। और जब ये खीरा कोई सी भी पत्तों के पीछे रह जाती है तो इसमें बीज भी बनने लगते हैं। तो आप हमेशा ढूंढ ढूंढ कर उन्हें तोड़ लें, क्योंकि इससे भी पौधे खराब होते हैं अगर खीरा में बीज बनने लगेंगे तो।
और यहाँ पर लगी हुई है हमारी गिलकी। तो गिलकी का पौधा भी आसानी से उग जाता है और जल्दी ही इसमें गिलकी भी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन अब की बार मुझे गिलकी में अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, क्योंकि इसके जो गिलकी लग रही है, एक तो वो छोटी साइज की है और अच्छे से ये बढ़ नहीं रही है। पिछली बार की बहुत ही लंबी वाली थी। तो पिछली बार मैंने जो गिलकी लगाई थी उनके घर के ही बीज थे, ये मार्केट वाले बीज हैं, इसलिए ये इस तरीके की गिलकी है। तो अगर आपको घर पर ही अच्छी गिलकी लंबी साइज की मिल रही है तो आप उनके ही बीज लगाएं, उनसे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एक ग्रो बैग में हमने एक ही पौधा लगाया है और इस तरीके से अब इनमें हमें गिलकी तोड़ने के लिए मिल रही है। और कुछ करेला भी लग रहे हैं, लेकिन अभी करेला सही से लगना शुरू नहीं हुए हैं, कुछ ही करेला लग रहे हैं। तो जैसा कि मैंने हर बार बताया है, ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो एक साथ ज़्यादा मिलेंगे। तो हमने जो करेला के पौधे हैं उन्हें आगे पीछे लगाया है, यानी कि 2 पौधे पहले लगा दिए थे और ज़्यादा पौधे हमने बाद में लगाए हैं, इसलिए उनमें अभी फूल आ रहे हैं। और यहाँ पर लगे हुए हैं हमारे अरबी के पत्ते। तो अगर आप सबसे आसान सब्जी उगाना चाहते हैं और आपको हर 3-4 दिन में चाहिए तो आप अरबी उगा सकते हैं, क्योंकि अरबी के पत्ते बहुत ही जल्दी हमें तोड़ने के लिए मिल जाते हैं। और देखिए इन पत्तों की साइज भी बहुत ही अच्छी है। तो अब की बार मैंने क्यारी में लगाई है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है और मेरे हाथों से बड़े बड़े पत्ते इसमें हो रहे हैं। तो बहुत सारे पत्ते तो मैंने हार्वेस्ट नहीं किए हैं, तो वो अपने आप ही सूखने लगे हैं। लेकिन अगर आप पत्तों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पत्ते सूख रहे हैं, तो उन्हें हटा दें, वरना वैसे ही ये पौधे की एनर्जी लेते रहेंगे। तो चलिए अब आते हैं हम भिंडी के पौधे की तरफ। देखिए एक पॉलीथीन में ही मैंने भिंडी का पौधा लगाया है और इसमें कितनी सारी भिंडी लगी हुई है। भिंडी को आप छोटे से छोटे गमले या ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, उसमें भी इस तरीके से भिंडी लगने लग जाती है। तो भिंडी जब नरम हो तभी आप तोड़ ले, वरना पौधों पर लगी लगी ये कड़क हो जाती है और फिर इसमें बीज बनना शुरू हो जाते हैं। और भिंडी के भी आप पौधे लगाएं तो 4 से 5 पौधे लगाएं, तभी आपको अच्छी भिंडी तोड़ने के लिए मिलेगी। भिंडी भी लगातार 7-8 दिन में फिर से तोड़ने के लिए मिल जाती है, बहुत जल्दी ये बढ़ती है। तो भिंडी को आप 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं या किसी भी क्यारी में लगा सकते हैं। तो मैंने ज़्यादातर भिंडी के पौधे दूसरे पौधों के साथ ही लगाए हैं। देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं हमारे बैगन, जो कि घर के ही बीजों से हमने इन्हें लगाए हैं। तो ये हरे वाले बैगन हैं। तो इन पौधों को बहुत दिन हो चुके हैं, तो अब हम इन पौधों की जगह दूसरे पौधे लगाने वाले हैं, क्योंकि जब पौधा पुराना होता जाता है तो इसमें बैगन की संख्या भी कम होती जाती है। तो अब आप चाहें तो सर्दियों के लिए भी बैगन उगाना शुरू कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारी बीन्स लगी हुई है, और ये जो बीन्स के बीज हैं हमने इन्हें ख़रीदा नहीं है। जो बीन्स होती है मार्केट से लाते हैं सब्जी बनाने के लिए, उनमें से ही हमने निकाले थे बीज और यहाँ पर लगाया है। तो देखिए कितनी अच्छी लंबी साइज की बीन्स इनमें लग रही है। और बीन्स का पौधा भी बहुत ही अच्छा होता है, कम देखभाल में ज़्यादा बीन्स हमें तोड़ने के लिए मिलती है। बस इसमें ध्यान रखना है कि छोटे काले वाले कीड़े न लग जाएं। इसके लिए हम समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं हर 7 दिन में, या हम इसमें हल्दी पाउडर का स्प्रे कर सकते हैं, या नॉर्मल पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कीड़े लगने से पौधा पच जाएगा। और देखिए यहाँ हमारी मिर्च लगी हुई है। तो ये मिर्च मोटी वाली है, जिनके भी बीज हमने मिर्च में से ही निकाल कर लगाए थे। तो ये छोटे गमले में है, इसलिए इसने पहले तो इस पौधे में अच्छी मिर्च लगी, लेकिन बाद में अब धीरे धीरे इसमें कम लगने लगी है। तो इसका मतलब है कि इसे और गहराई वाले गमले की ज़रूरत है। तो हमेशा 12 इंच से कम ग्रो बैग में आप कोई सा भी पौधा ना लगाएं, अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। और यहाँ पर भी है हमारी मिर्च, जो कि हरी वाली मिर्च है। तो इन मिर्च के पौधे को हमने पिछली साल लगाया था, और अब इसमें देखिए कितनी ज़्यादा पूरा पौधा मिर्च से ही भरा हुआ है। तो मिर्च में ज़्यादातर लीफ कल वायरस आता है, इसके लिए आप हमेशा राख का इस्तेमाल करें पत्तियों पर छिड़कने के लिए, या हर 7-8 दिन में नीम ऑयल, हल्दी पाउडर, इस तरीके से आप कोई भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहें। और मिर्च को आप घना बना सकते हैं, जब भी पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तब ऊपर से कट कर सकते हैं, जिससे इसमें साइड से ढेर सारी
ब्रांच आएंगी और उन पर इस तरीके से मिर्च लगेगी। अगर आपके मिर्च के पौधे पर मिर्च नहीं लगती है, फूल आने के बाद झड़ जाते हैं, तो मिट्टी में थोड़ी सी गुड़ाई करके आप राख को डाल सकते हैं, जिससे कि ये फूल गिरने की समस्या खत्म हो जाएगी। और कुछ हमने पालक भी तोड़ ली है, जो कि दूसरे पौधों के साथ अपने आप ही उग जाती है। तो पालक लगाना भी बहुत आसान है। छोटे से छोटे गमले में पालक उग जाती है। तो बरसात के समय में थोड़ी ख़राब होती है, लेकिन अब आप लगा सकते हैं। सर्दियों में पालक बहुत अच्छे से उगती है। और अब हमारे गार्डन में टमाटर लगना भी शुरू हो गए हैं। बहुत सारे चेरी टमाटर और बड़े टमाटर भी लग गए हैं। कुछ टमाटर पक भी चुके हैं। तो सर्दियों में टमाटर बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। तो अब आप शुरुआत कर सकते हैं सर्दियों की सब्जी लगाने की। अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप बीज लगा सकते हैं। और इन सभी सब्जियों को उगाने के लिए कोई भी मैंने महंगी मिट्टी तैयार नहीं की है। मिट्टी में मैंने बस गोबर की खाद मिलाई है और किचन वेस्ट का खाद, जो कि मैं घर पर ही बनाती हूँ। जो भी पौधे लगे हुए हैं उनमें ये सब्जियां भी उग रही है और नीचे ढेर सारा खाद भी बन रहा है। तो और इसके अलावा हम मिट्टी में हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते, बची हुई चाय पत्ती, इन सभी चीज़ों को मिक्स करके मिट्टी को तैयार किया है। और उसी मिट्टी में ये इतने अच्छे पौधे बढ़ रहे हैं। अलग से हमने कोई भी चीज़ नहीं मिलाई है, ना ही वर्मी कंपोस्ट, ना ही और कोई सी खाद। सभी चीज़ें हमने घर की ही मिलाई है। और बीज भी हमारे ज़्यादातर घर के ही हैं। और कुछ ही बीज हैं जो कि हमने मार्केट से ख़रीद कर लगाए हैं, लेकिन उनका अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिला है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट से ही बीज लाएं। हमारे पास घर के बीज हैं तो हम उन्हें भी लगा सकते हैं। और इनमें फर्टिलाइज़र भी हम घर की ही चीज़ों का बना कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास प्याज के छिलके हैं तो उन्हीं को हम पानी में डुबोकर 24 घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद उस पानी को हम फर्टिलाइज़र के तौर पर सब्जियों के पौधे में डाल सकते हैं। इसी तरीके से हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, छाछ का, राख का। अगर आपके पौधों में फल फूल नहीं आ रहे हैं तो आप राख के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कैसे बनाना है इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो हल्दी पाउडर का भी हम स्प्रे बनाकर पौधों पर कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे घर पर ही हमें मिल जाएगी और उसका प्रयोग हम अपने पौधों पर कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से देती रहती हूँ। और मैंने बहुत सारे फर्टिलाइज़र के बारे में भी बताया है। अगर आपके पौधों पर पौधे बढ़ नहीं रहे हैं अच्छे से, तो आप कंडे के पानी का इस्तेमाल हर 15 दिन में पौधों पर कर सकते हैं, जिससे पौधे बहुत ही तेज़ी से बढ़ेंगे, हरे भरे रहेंगे और अच्छी उनमें सब्जियां भी लगेगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपके सभी पौधे अच्छे से बढ़ें। सभी देखभाल करने के बाद भी कुछ पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो कोई कीड़ों के वजह, कोई बीमारी की वजह से ख़राब होते हैं और कुछ गलकर ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की कोशिश करें। एक सब्जी के लगभग 5 पौधे होना ही चाहिए, तभी आपको उससे भरपूर सब्जियां तोड़ने के लिए मिलेगी। और अगर आपको अच्छी सब्जियां लेनी हैं और लंबे टाइम तक पौधे को चलाना है, तो आप उसे अच्छे गहराई वाले गमले में ही लगाएं। और अगर आपने बेल वाली सब्जी लगाई है तो उसे फैलने के लिए अच्छा जाल दें। अगर उसे इस तरीके से नहीं फैला पाएंगे तो पौधा तो एक तो बढ़ेगा नहीं, दूसरा उसमें अच्छी सब्जियां भी नहीं लगेगी। बेल को जितना अच्छा सपोर्ट मिलेगा वो उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी। तो देखिए, मैंने कर ली है इतनी सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग और ये पूरी ऑर्गेनिक है। कोई भी इसमें केमिकल का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। तो देखिए, आज मैंने तोड़ी है ढेर सारी लौकी, अरबी के पत्ते, पालक, मिर्च, बीन्स, ढेर सारी खीरा, करेला और गिलकी। और इसके पहले भी मैं बहुत बार यहीं से इतनी सारी सब्जियां तोड़ चुकी हूँ। तो लगातार हमें लगभग 10 से 12 दिन में इतनी सब्जियां मिल जाती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं ज़्यादातर ताज़ा सब्जी तोड़ने की, मतलब कि जब ज़रूरत होती है तभी हम तोड़ते हैं। और कोशिश करें पौधे पर ज़्यादा लंबे टाइम तक सब्जियों को न छोड़ें। जब अच्छी साइज की सब्जियां हो जाए तभी तोड़ लें। ज़्यादा देर
दिन तक अगर पौधे पर सब्जियां लगी रहती है तो पौधे की एनर्जी बीज बनाने में चली जाती है और पौधा फिर धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो ये सभी सब्जियां बहुत ही कम बजट में उग रही है। कोई भी हमने महंगे गमले या ग्रो बैग का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहे तो आप भी इस तरीके से उगा सकते हैं। इसमें आपका पैसा खर्च नहीं होगा, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो इस तरीके से आज हमने कर ली है छत पर लगी हुई सभी सब्जियों की हार्वेस्टिंग। और भी बहुत सारी सब्जियां लगी हुई है जिन्हें हम ज़रूरत पड़ने पर ही तोड़ेंगे। तो हम छोटी सी जगह में भी बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप भी छत पर सब्जियां उगा सकते हैं और रोज़ ताज़ा सब्जियां खा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने घर की छत पर कम खर्च में सब्जियां उगा सके। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और आपको आज की ये हार्वेस्टिंग कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर लिखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको छत पर इसी तरीके से बहुत ही कम बजट में सब्जियां और नए नए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने से जुड़ी वीडियो लगातार मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।